समांतर रेखाएं, ठीक है। समांतर रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे। देखो समांतर, पहले तो हम समझ लेते हैं रेखा क्या है, सिंपल सी बात करें, ठीक है। रेखा यानी कि जो सिंपल सी आपकी एक लाइन होती है वो क्या है, रेखा हो गई। जैसे ए बी हमने खींच दिया, ये एक रेखा है। या हम ये कह सकते हैं कि जब कई सारे बिंदु या दो बिंदुओं को मिलाने वाली लाइन जो होती है उसको हम क्या कहते हैं, रेखा। या दो बिंदुओं को जब हम मिलाते हैं तो इससे जो आकृति बन जाती है वो क्या कहलाती है, रेखा हो गई, ठीक है। जैसे ए बी हमने खींच दिया। या फिर कई सारे बिंदु आपस में मिलकर आप ऐसे बनाते चले जाओ, सारे बिंदुओं को जोड़ते चले जाओ, तो लास्ट में एक कंडीशन ऐसी आएगी, ये जुड़ते हुए एक रेखा का निर्माण कर लेते हैं। या हम कह सकते हैं जो रेखा है वो बहुत से बिंदुओं का समूह होता है जिसको हम रेखा कहते हैं, ठीक है। अब समांतर रेखा की बात हो रही है, तो समांतर रेखा वे रेखाएं होती हैं जिनके बीच की जो दूरी हो वो एकदम समान हो। जैसे एक रेखा हमने ए बी ले लिया, ठीक है, और दूसरी हम सी डी, ठीक है। ए बी और सी डी दो रेखा ले लेते हैं, तो इनके बीच की जो दूरियां होगी, यहां से यहां तक की जो दूरी हो वो चाहे जितनी बार आप बढ़ाते चले जाओ वो समान हो, ठीक है। जैसे अगर आप यहाँ की दूरी लेते हो तो ये 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे भी ये 5 सेंटीमीटर ही होनी चाहिए। फिर आगे भी बढ़ाओगे तो ये भी 5 सेंटीमीटर। यानी जब समान दूरी पे दो रेखाएं खींची गई हो तो ऐसी रेखाओं को हम क्या बोलते हैं, समांतर रेखा कहते हैं, ठीक है। और एक साथ में इसका कि इसमें जो करने हैं कि जब हम दो रेखा खींचें और वो एक दूसरे को एक कहीं ना कहीं काट दें, ठीक है। मतलब इस एक रेखा ए बी है और ए बी को अगर कोई रेखा सी डी, सी और डी किसी बिंदु ओ पर काटती है, ठीक है, तो ये जो सी डी रेखा है वो ए बी के लिए क्या कहलाएगी, तिर्यक रेखा है, ठीक है। तिर्यक रेखा या तिरछी रेखा, भाई तिरछी खींची गई, तिरछी खींची गई, तो इस तरह से जहां पे ये काटता है तो उसके आमने सामने के जो कोण होते हैं वो हमेशा बराबर होते हैं। अर्थात अगर ये 10 डिग्री में है या 15 डिग्री अगर है ये 15 अंश का, तो ये भी कितना होगा, 15 अंश का होगा, ठीक है। और ये अगर 15 का है तो ये कितना होगा, एक सीधी रेखा जो होती है वो कितने अंश का कोण बनाती है, 180 अंश का। अगर हमने इस तरह से एक रेखा खींच दी और इधर का हो गया 15, तो ये कितना होगा, ठीक है, 165 अंश का। अर्थात ये वाला कोण कितना होगा, 165 अंश, 5 5 10 6 1 7 1 8, ठीक है, 180 हो जाएगा। और अगर ये 165 का होगा तो ये भी 165 का होगा। अर्थात जब किसी रेखा पे कोई तिर्यक रेखा खींची जाती है तो इससे बनने वाले जो कोण होते हैं, रेखा पे जो बनने वाले कोण होंगे वो आमने सामने वाले कोण के जस्ट बराबर होते हैं, ठीक है। ये तीन चीजें देखेंगे और इसी के बेस पे हम क्या करेंगे, इसके जो एक्सरसाइज हैं, जो क्वेश्चन आंसर हैं, उसको हम सॉल्व करेंगे। चलो देखते हैं, पहला क्वेश्चन भी है कि दी हुई रेखा ए बी से 5 सेमी दूरी पर, ठीक है, एक रेखा दी हुई है जिसकी लंबाई है 5 सेंटीमीटर, सॉरी एक रेखा ए बी है और ए बी से 5 सेमी दूरी पर ए बी के समांतर एक रेखा खींचिए, ठीक है। एक रेखा है आपकी, कोई बात नहीं। जिसे क्वेश्चन फर्स्ट अगर देखें तो कह रहा है कि एक रेखा ए बी से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर ए बी के समांतर रेखा खींचिए, ए बी के समांतर रेखा खींचिए, समांतर रेखा खींचिए, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन आपका दिया है, ठीक है। तो देखो पहले हम क्या करेंगे, एक रेखा खींच लेते हैं, कोई एक रेखा हम ए बी ले लेते हैं, मान लो ए और बी, ये एक रेखा हो गई, ठीक है। अब इससे 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, अब 5 सेंटीमीटर या आप ऊपर ले लो चाहे नीचे ले लो, तो 5 सेंटीमीटर की अगर आप दूरी यहां से ले लेते हो, ठीक है, मान लो 5 सेंटीमीटर इधर, 5 सेंटीमीटर मतलब स्केल इस पे रखो और 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु ऊपर ले लो सी, फिर इधर वाले से भी 5 सेंटीमीटर की दूरी पर
एक बिंदु ले लो डी, ठीक है, डी ले लो। अब जो दोनों बिंदु हैं इन दोनों बिंदुओं को आपस में मिला दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से जो CD होगा, जो CD रेखा हो जाएगी वो क्या होगी, AB के समांतर हो जाएगी, या इसी को आप अगेन AB लिख सकते हो, क्योंकि क्या करना है उसमें, क्या क्या रेखा AB से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर AB के समांतर रेखा खींचिए, ठीक है। तो A डैश या B डैश बना सकते हो, या C और D जो कि AB के समांतर होगा, ठीक है। तो ये आसानी से आप खींच सकते हैं इसको, ठीक है। इसमें कोई डाउट किसी को? तो इसको आराम से कर लेना और ये कॉपी में कर लेना। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया कि किसी दी हुई रेखा के बाहर स्थित बिंदु से होकर जाने वाली एक समांतर रेखा खींचिए, ठीक है। स्थित बिंदु अर्थात, अब दूसरा अगर देखिए सेम क्वेश्चन वही है आपका, बस अभी जो है दूरी दी थी आपको, अब कह रहा है किसी रेखा, पढ़ो क्या दिया है, किसी रेखा के बाहर, रेखा के बाहर स्थित बिंदु से होकर जाने वाली समांतर रेखा खींचिए, एक समांतर रेखा खींचिए, ठीक है, रेखा खींचिए। तो देखो इसमें क्या, किसी रेखा के बाहर मान लेते हैं एक रेखा हमारी क्या है AB, A और B हमने एक रेखा मान लिया। अब कह रहा है इसके बाहर स्थित किसी बिंदु, तो इसके बाहर मान लेते हैं एक बिंदु यहाँ पे स्थित है, C मान लिया हमने, C एक बिंदु स्थित है। अब कह रहा है कि बाहर स्थित बिंदु से AB के समांतर एक रेखा खींचिए। तो इसको अगर खींचना तो ये बिंदु है, इस बिंदु की दूरी ले लो पहले, मान लेते हैं इसकी दूरी आगे कितनी, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। इस बिंदु से 10 सेंटीमीटर लिए, तो उसी तरह से स्केल की सहायता से आप A से भी 10 सेंटीमीटर के दूरी पर एक बिंदु बना लो, दूसरा एक बिंदु यहां ले लो, फिर इधर से भी एक ले लो 10 सेंटीमीटर पे, ठीक। तो इस तरह से जो बिंदु हो जाएगा आपका, मान लो ये C हो गया, हम यहाँ X ले लेते हैं और एक Y। अब इन तीनों बिंदुओं को आपस में मिला दो, तो जो X और Y रेखा है वो क्या हो जाएगी, AB के समांतर हो जाएगी, ठीक है। रेखा AB के समांतर होगी, ठीक है। इस तरह से ये आपका दूसरा वाला भी हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। हो गया सबका ये? क्वेश्चंस नोट कर लेना, इसको क्वेश्चंस तो दिया ही है, बुक से कर सकते हो, आंसर अपना नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो एक चित्र दिया है, उसमें आपको क्वेश्चन नंबर 3 एक त्रिभुज है, त्रिभुज ABC एक त्रिभुज है और इसमें दो समांतर रेखाएं खींची गई हैं। तो पहली वाली समांतर उसका नाम है FG और दूसरी क्या DE, ठीक है। ऐसी एक चित्र दिया है, क्वेश्चन दिया है कि पार्श्व चित्र त्रिभुज ABC के आधार, ABC का जो आधार है, ठीक है, आधार BC के समांतर, BC के समांतर क्या है DE और DE के समांतर FG है। तो आपको बताना है कि इसमें कितने समलंब हैं और कितने त्रिभुज हैं, ठीक है। कितने समलंब, समलंब यानी आपको पूछना क्या, पहला जो इसका निकालना है समलंब, तो कितने समलंब है इसमें, समलंब का मतलब जो समांतर रेखा है समांतर दूरी पे, क्योंकि क्वेश्चन में क्या है कि BC के समांतर DE है और DE के समांतर FG है। तो समान लंबाई पे कितने हैं, अगर समांतर है तो इसका मतलब ये दूरी क्या होगी, मान लेते हैं इसको हम x सेंटीमीटर है, तो ये दूरी भी क्या होगी x सेंटीमीटर ही होगी, x सेंटीमीटर, अर्थात समान दूरी पे है तो समान लंबाई भी होगी। तो अब पूछा कि इसमें कितने समलंब है, तो समलंब कितने हैं, एक हो गया तुम्हारा समलंब BC और दूसरा DE और तीसरा FG,
अर्थात तो टोटल जो समलंब है वो कितने हैं, वो 3 है। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन है, कितने त्रिभुज है इसमें, त्रिभुज कितने हैं इसमें, एक त्रिभुज तो देखो ए बी सी, ठीक है, मतलब एक त्रिभुज ए बी सी, दूसरा हाँ ठीक है ए एफ जी, दूसरा त्रिभुज हो गया ए एफ जी, और फिर तीसरा ए डी ई, त्रिभुज ए डी ई। ठीक है, इस तरह से इसमें कितने त्रिभुज हैं टोटल, इस तरह से इसमें टोटल 3 त्रिभुज हैं।